बहुत से लोगों को इंग्लिश समझने में काफ़ी परेशानी होती है और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर। ये एप्लीकेशन और भी कई सारी भाषाओं को डिटेक्ट कर सकता है, बट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उसी मेथड से आप किसी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको इस एप्लीकेशन कुछ फीचर और उन्हें यूज़ करने के तरीके बताता हूँ, बट उससे पहले ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको दो लैंग्वेज के ऑप्शन दिख जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप टाइपिंग करना चाहते हैं, और राइट साइड में आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद बीच में आपको दो एरो के आइकन दिखेंगे, उन पर क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज को रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको दो आइकन दिखेंगे, पहला होगा पेन का और दूसरा होगा वॉइस डिकोडर का। तो आप पेन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको हाथ से लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप वॉइस डिकोडर पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर कुछ भी बोल के लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे टाइपिंग करके कुछ लिखना है तो आप टैप टू एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको कन्वर्ट करना बताता हूँ। सपोज हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में कुछ भी टाइप करेंगे। उसके बाद राइट साइड में एक एरो का आइकन है, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर वो लिखा जाएगा जो आपने टाइप किया है, और नीचे वो लिखा जाएगा जो आपने कन्वर्ट किया है। उसके बाद जो आपने कन्वर्ट किया है उसी के राइट साइड में एक कॉपी का आइकन है, उस पर क्लिक करके आपने जो कन्वर्ट किया है उसे कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, शेयर, फुल स्क्रीन, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन और रिवर्स ट्रांसलेट। तो शेयर पर क्लिक करके आपने जो कन्वर्ट किया उसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पर क्लिक करके जो आपने कन्वर्ट किया उसे अपनी फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट कॉन्वर्सेशन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और रिवर्स ट्रांसलेट पर क्लिक करके जो आपने कन्वर्ट किया उसे उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड में दो स्पीकर के आइकन है, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं कि ये क्या लिखा है। तो अब इसका अगला फीचर है कैमरे का। सपोज़ आपके सामने इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और आप उसे हिंदी में देखना चाहते हैं, तो आप अपने कैमरे के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस इंग्लिश के वर्ड पर अपने कैमरे को ले जाएंगे और वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, तो उसका मीनिंग आपको हिंदी में दिखाई देगा। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो बीच में एक स्कैन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ से एक फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे और नीचे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर एरो के आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहीं पर राइट साइड में एक और ऑप्शन है इंपोर्ट का। सपोज़ आपके सामने आपके पास इंग्लिश में कोई स्क्रीनशॉट है और आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर एरो के आइकन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस स्क्रीनशॉट का कुछ ही हिस्सा कन्वर्ट करना है, तो आप उस हिस्से को स्क्रैच करेंगे। उसके बाद ऊपर एरो के आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास वो हिस्सा कन्वर्ट होकर जाएगा जो आपने स्क्रैच किया था। अब इसका अगला फीचर है कॉन्वर्सेशन का। सपोज़ आप दो आदमी हैं, एक को हिंदी आती है और एक को इंग्लिश आती है, तो आप इस ऑप्शन की मदद से आपस में बात कर सकते हैं। तो आप कॉन्वर्सेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो वॉइस रिकॉर्डर आ जाएंगे, तो आपको एक पे हिंदी और एक पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। तो आप हिंदी वाले वॉइस रिकॉर्डर पर टैप करके कुछ बोलते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में टाइप होगा और वो आपको इंग्लिश में बोल के भी बताएगा। और अगर आप इंग्लिश वाले वॉइस रिकॉर्डर पर टैप करके कुछ बोलते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में टाइप होगा और वो आपको हिंदी में बोल के भी बताएगा। अब इसका अगला फीचर है ट्रांसक्राइब का। इस ऑप्शन की मदद से आप बड़ा सा पैराग्राफ एक बार में बोल के लिख सकते हो और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। सपोज हम हिंदी में बोलना चाहते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ भी हिंदी में बोलेंगे, उसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में टाइप होकर आएगा। और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि जो आपने बोला है वो सही टाइप हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड में एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे शो ओरिजिनल टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप अनेबल कर देंगे। उस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद वो टेक्स्ट आपको उस लैंग्वेज में दिखाई देंगे जिस लैंग्वेज में आपने बोला है। उसके बाद ऊपर ऑप्शन है टेक्स्ट साइज़ का, वहाँ से आप अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जो आपने यहाँ पर लिखा है उसे कहीं और पेस्ट करना, तो आप किसी भी एक वर्ड पर थोड़ी देर टैप करके रखेंगे। उसके बाद ऊपर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे कॉपी का आइकन कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे जहाँ आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर टैप करके रखेंगे। उसके बाद ऊपर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप
पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये थे गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।